क्या बीजेपी की झोली में तमिलनाडु की सभी 39 सीट डाल देगी मोदी अन्नामलाई की जोड़ी? कैसे अन्नामलाई के एक दांव ने कांग्रेस और डीएमके दोनों को दे दी पटखनी? मोदी ने क्यों कहा कि मेरे लिए तमिलनाडु का हर बीजेपी कार्यकर्ता अन्नामलाई है? दोस्तों, 2024 का लोकसभा चुनाव दक्षिण भारत के लिए टर्निंग पॉइंट साबित होने वाला है। तमिलनाडु में तो ऐसी संभावना जताई जा रही है कि 2024 में सियासी सुनामी आने वाली है, जिसमें डीएमके, एआईएडीएमके और कांग्रेस का पूरी तरह सफाया हो जाएगा और तमिल धरती पर बीजेपी का परचम शान से लहराएगा। इस तरह के क्रांतिकारी बदलाव लाने और बाजी पूरी तरह अपने पक्ष में करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तमिलनाडु के बीजेपी अध्यक्ष अन्नामलाई की जोड़ी ने जो रणनीति बनाई है, उसकी तोड़ खोजना शायद विपक्ष के लिए नामुमकिन है। अब इस जोड़ी को कांग्रेस और डीएमके से जुड़ी एक ऐसी गोपनीय जानकारी मिल गई है जो तमिलनाडु में बीजेपी की 100% सफलता सुनिश्चित कर सकती है। इस वीडियो में हम मोदी और अन्ना के इसी दांव के बारे में आपको बताएंगे। बस आप देखते रहिए द कर्मा। दोस्तों, तमिलनाडु और श्रीलंका के समुद्री रास्ते के बीच बना कच्चा तिवु द्वीप 2024 के चुनाव में बड़ा रोल प्ले करने जा रहा है। इस द्वीप के बारे में आरटीआई से जो जानकारी मिली है वो हैरान करने वाली है। तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष के अन्नामलाई ने खुद ये आरटीआई लगाई थी। आरटीआई से पता चला है कि देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू खुद इस द्वीप को श्रीलंका के आगे सरेंडर करना चाहते थे और उनकी इच्छा को 1974 में उनकी बेटी तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पूरा कर दिया और कच्चा तिवु द्वीप पर भारत का दावा छोड़ दिया और उसे श्रीलंका को सौंप दिया। आपको जानकर हैरानी होगी कि डीएमके नेता करुणानिधि उस वक्त तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थे। वो ऊपर इस फैसले का विरोध कर रहे थे, लेकिन अंदर खाने उनकी केंद्र सरकार से सेटिंग हो गई थी और उन्होंने तत्कालीन विदेश सचिव को आश्वासन दिया था कि वो इस मुद्दे को तमिलनाडु में ज्यादा तूल नहीं पकड़ने देंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि जैसे ही आरटीआई के जरिए ये खुलासा हुआ, वैसे ही बीजेपी को वहां बड़ा मुद्दा मिल गया। अन्नामलाई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस और डीएमके दोनों को घेरा और इनके दोहरे चरित्र को सबके सामने ला दिया। पीएम मोदी ने भी कांग्रेस और डीएमके पर हमला बोलते हुए कहा कि द्विमुख पार्टियां सिर्फ बयानबाजी करती हैं। इन्होंने तमिलनाडु के हितों की रक्षा के लिए कुछ नहीं किया। कांग्रेस और डीएमके को केवल इस बात की परवाह है कि उनके अपने बेटे और बेटियां ही आगे बढ़ें और उन्हें किसी और की परवाह नहीं है। कच्चा द्वीप पर उनके रुख ने गरीबों, विशेष रूप से मछुआरों के हितों को नुकसान पहुंचाया है। दोस्तों, इस मुद्दे से तमिलनाडु की कम से कम 15 सीटों पर बीजेपी को बड़ा फायदा मिलने वाला है, क्योंकि कच्चा तिवु द्वीप के श्रीलंका में जाने से तमिलनाडु के मछुआरों को काफी दुख उठाना पड़ा है। तमिलनाडु के तट से मात्र 25 किलोमीटर दूर होने की वजह से अक्सर मछुआरे वहां पहुंच जाते हैं और श्रीलंका की सेना उन्हें गिरफ्तार कर लेती है। केवल इस द्वीप के कारण हजारों की संख्या में तमिल मछुआरे श्रीलंका की कैद में हैं। कुछ को तो फांसी भी दे दी गई है। दोस्तों, आपको बता दें कि इस द्वीप का सनातन हिंदू संस्कृति से भी गहरा रिश्ता है, क्योंकि कच्चा तिवु द्वीप मूल रूप से रामानाद साम्राज्य का हिस्सा था, जो ब्रिटिश भारत की मद्रास प्रेसिडेंसी के तहत एक रियासत थी। रामानाद राजाओं ने भगवान राम के नाम पर अपनी पदवी रखी थी। दोस्तों, राम रावण युद्ध में भगवान राम को सफलता मिलने पर राम सेतु की रक्षा के लिए सेतुपति या पुल के स्वामी की नियुक्ति की गई थी। बाद में इस पुल और आसपास के इलाके की रक्षा की जिम्मेदारी रामनाद के राजाओं के पास आई, जिसके कारण उन्होंने ये पदवी लगाई। रामनाद ब्रिटिश भारत के मद्रास प्रेसिडेंसी के तहत एक रियासत थी। रामनाद साम्राज्य में मूल रूप से रामनाद या रामनाथपुरम, शिवगंगा और पुडुकोट्टई के क्षेत्र शामिल थे। आजादी के बाद यह द्वीप तमिलनाडु का हिस्सा बन गया। आपको बता दें कि 1974 में इंदिरा गांधी ने श्रीलंका के पीएम श्रीमावो भंडार नायके के साथ समझौता कर इस द्वीप को श्रीलंका को सौंप दिया। 1961 में नेहरू इस द्वीप के मुद्दे पर पहले ही कह चुके थे कि उन्हें यह मामला संसद में नहीं उठाना है। अगर जरूरत पड़ी तो इस द्वीप पर दावा छोड़ने में उन्हें कोई संकोच नहीं होगा। जब यह द्वीप श्रीलंका के पास गया तो यह मुद्दा डीएमके के द्वारा उठाया गया। पार्टी के नेता इसके विरोध में भी उतरे, लेकिन तब पार्टी के चीफ करुणानिधि ने केंद्र का प्रस्ताव स्वीकार कर दिया। दस्तावेज ये भी बताते हैं कि मुख्यमंत्री ने विदेश सचिव को आश्वासन दिया था कि इस मुद्दे को वो ज्यादा उठने नहीं देंगे और न ही इसे बढ़ा चढ़ाकर बताएंगे, जिसके बाद विदेश सचिव ने उनकी तारीफ भी की थी।
दोस्तों, अन्नामलाई की आरटीआई से हुए खुलासे के बाद डीएमके और कांग्रेस के दोहरे चरित्र का पर्दाफाश हो गया है। इस खुलासे के बाद 2024 के चुनाव में एक बड़ा खेला होना तय है। कई एक्सपर्ट्स तो यह संभावना जता रहे हैं कि बीजेपी अगर तमिलनाडु की सभी 39 सीटें जीत जाए तो भी उन्हें आश्चर्य नहीं होगा। लोगों को यह उम्मीद भी जग गई है कि जल्द ही कच्चा द्वीप पर भारत का अधिकार फिर से होगा और मोदी और अन्नामलाई की जोड़ी इसे पाने में कामयाब रहेगी। दोस्तों, ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अब आप इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।